हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 पे क्विज कवर कर रहे हैं और आज का पार्ट 2 होने वाला है। और इस क्विज की ऑथेंसिटी क्या है? इस क्विज की ऑथेंसिटी है कि 1993 से लगा के 2023 तक इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस वेरियस ऑफिशियल एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, सो दैट कि आपका इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी एस्पेक्ट है जहां से प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चंस के पूछने की वो यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाए। फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जिससे आप डील ना कर सके रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इसी के साथ ही हमने आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए और आपकी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, दैट इज ईदर क्रैक प्रीलिम्स और 90% रिफंड मेंटरशिप प्रोग्राम। ट्रस्ट मी गाइस, ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है अगर आप वेरियस ऑफिशियल एग्जाम्स या वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस कोर्स को अवेल करने के लिए या फिर इस कोर्स के रिगार्डिंग एनी क्वेरीज या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो डोंट बी लेट, सीट्स आर लिमिटेड ओवर हियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? ठीक है, तो लखनऊ के अंदर 1857 के रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो अभी हमने, अगर लास्ट सेशन आपने कवर किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए जीनत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी हजरत महल, ऑप्शन डी तात्या टोपे। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत भी जनरल इंफॉर्मेशन हो तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि जो नाना साहेब थे और तात्या टोपे थे उन्होंने मिलकर कानपुर के अंदर इस रिवोल्ट को लीड किया था। ठीक है, तो ये दोनों तो कहाँ से हो जाते हैं? कानपुर से। बेटा, नाना साहेब और तात्या टोपे ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते? कानपुर के अंदर से। ठीक है, कानपुर के अंदर जो रिवोल्ट हुआ उन दोनों ने लीड किया। अब नाना साहेब का यहाँ पे जो रीजन है वो भी डिफरेंट है। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने भी रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके या ब्रिटिश अथॉरिटी से जो है डिफरेंट डिसकंटेंट थे। नाना साहेब का डिसकंटेंट ये था या जो गुस्सा था, नाराजगी थी, वो ये थी कि इनकी जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो नाना साहेब ने यहाँ पे जैसे रिवोल्ट आउटब्रेक होता है, सिपाही म्यूटिनी होती है, उनके साथ इन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिया और कानपुर के अंदर ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। तो इनके तात्या टोपे जो थे वो इनके मिलिट्री कमांडर थे इस रिवोल्ट के अंदर। इनकी मिलिट्री, इनकी सेना को कौन कमांड कर रहे थे? तात्या टोपे। ठीक है, और अब बात आती है कि लखनऊ के अंदर किसने लीडरशिप प्रोवाइड की? तो ऑप्शन बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, हजरत महल या जीनत महल ने। दोनों ही महल है, अब कौन, जीनत महल या हजरत महल? तो देखो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। बहुत ज्यादा तो कोई कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन बेस है, फैक्ट बेस है। तो वो आप हमारे अगर नोट्स अपने अच्छे से कवर करोगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो जीनत महल जो थी वो डी फैक्टो इम्प्रेस थी, डी फैक्टो एम्प्रेस ऑफ मुगल एम्पायर। यानी बेसिकली ये जो बहादुर शाह थे, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड, उनकी वाइफ थी। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 में दिल्ली इनका सेंटर था, ठीक है, जहां पे बहादुर शाह सेकेंड प्लस बख्त खान इनकी लीडरशिप में रिवोल्ट होता है, तो दिल्ली को वापस सितंबर 1857 में वापस क्या कर लिया जाता है? रिकैप्चर्ड भी कर लिया जाता है। वहां पे म्यूटिनी को सप्रेस कर दिया जाता है और उसके बाद बहादुर शाह को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे? रंगून। और रंगून में उनकी फाइनल मृत्यु होती है। तो जीनत महल जो उनकी वाइफ थी, जब बहादुर शाह को वहां रंगून डिपोर्ट कर दिया गया तो उनको भी उनके साथ रंगून भेज दिया। ये जीनत महल की कहानी है। तो बचा कौन ऑप्शन? ऑप्शन सी, हजरत महल। ठीक है, तो जो बेगम हजरत महल थी वो थी अवध के नवाब की वाइफ, जो एक्स अवध नवाब था, बिकॉज अवध का अनेक्सेशन हो गया था 1856 के अंदर। तो अवध के नवाब की जो वाइफ थी वो थी बेगम हजरत महल।
और इसने फिर इनका तो बहुत बड़ा ग्रीवेंसेस था। बेसिकली जो अवध जो था उसका अनेक्सेशन जो है इस म्यूटिनी का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, ठीक है। अवध को हॉटस्पॉट भी कहा गया है इस म्यूटिनी का, है ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 का अगर हॉटस्पॉट था तो वो था अवध। और जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैनिक भी जो थे ना, सोल्जर्स भी थे ना, वो कहाँ से आए थे? अवध की नवाब की सेना से आए हुए थे। जो अवध की नवाब की सेना के अंदर पहले सोल्जर्स थे उनको रिक्रूट किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। तो अवध का अनेक्सेशन वाज मेजर कॉज, जिसके अंदर हजरत महल ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया था। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि भाई जो रिवोल्ट है उसका मेन कारण क्या था, तो वो थी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत कुछ था, जैसे अनेक्सेशन होना, है ना, इकोनॉमिक हार्डशिप होना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, फिर रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना और हिंदू रिलीजन के ऊपर इस तरह से ग्रेस कार्टरेज इंट्रोड्यूस करके उनको रिलीजियसली और ज्यादा प्रोवोक करना, या फिर उनको, तो बहुत सारे कारण बनते हैं जो ब्रिटिश पॉलिसी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ये कारण था हजरत महल के लखनऊ के अंदर रिवोल्ट करने का, और लखनऊ के अंदर लीडरशिप प्रोवाइड की थी बेगम हजरत महल ने। जो एक्स अवध के नवाब थे, नवाब उनकी वाइफ थी वाजिद अली। नवाब कौन थे? वाजिद अली। लिख देती हूँ वाजिद अली। जब अवध का अनेक्सेशन हुआ 1856 के अंदर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो वाजिद अली के ऊपर चार्ज लगाया गया मल एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी ये कुशासन का आरोप लगा के इन अवध को जो है ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर मर्ज कर लिया गया या अनेक्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? तो इलाहाबाद के अंदर लीडरशिप पूछी है, तो ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। तो नाना साहेब और तात्या टोपे तो आपको पता चल गया होगा कहाँ से होंगे, कानपुर से, सेम ये भी कानपुर से। तो बचे अजीमुल्ला और मौलवी लियाकत अली। तो यहाँ पे फैक्ट बेस है, बिल्कुल आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन पता है तो सही कर जाओगे। तो इसका ऑप्शन डी जो है मौलवी लियाकत अली वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज इलाहाबाद और बनारस इन जगहों पे मौलवी लियाकत अली ने जो 1857 की अपराइजिंग थी तब लीडरशिप प्रोवाइड की थी, ठीक है। और जो अजीमुल्ला थे वो एडवाइजर थे नाना साहेब के। किनके? नाना साहेब के। तो जो अजीमुल्ला थे वो इनिशियली सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए थे नाना साहेब, जो मराठा पेशवा थे नाना साहेब, यही वाले नाना साहेब, इनके दरबार में या जो इनके पास, और बाद में इनको लेटर जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, ठीक है। अजीमुल्ला जो थे वो नाना साहेब के अंडर प्राइम मिनिस्टर थे, एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अजीमुल्ला नाना साहेब के एडवाइजर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने बनारस और इलाहाबाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 की कमान संभाली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? तो जो 1857 में लार्जेस्ट नंबर थे सोल्जर्स के जिन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया वो कहाँ से थे, ठीक है। ज्यादा संख्या के अंदर जो सैनिक थे वो कहाँ से थे? तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। आप ही बताओ अब। तो सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे वो थे अवध से, ऑप्शन बी अवध, ठीक है। तो अवध की जो सेना थी पहले जो नवाब के अंडर में थी, नवाब के अंडर जो मिलिट्री थी उसमें से रिक्रूट किए गए थे, नवाब की जो मिलिट्री थी उनमें से रिक्रूट करके ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भेजे गए थे।
बेसिकली अवध जो है शुरू से ही ब्रिटिश लोगों के लिए बफर जोन का काम करता है, बफर स्टेट के रूप में वर्क करता आया है, ठीक है। और जो अवध है वो शुरू से ही सब्सिडरी अलायंस के अंडर इनका अलाई था। और बफर स्टेट इसलिए क्योंकि जो अपनी राजधानी है उस समय जब स्टार्टिंग में इन्होंने अपना बंगाल को ऑक्यूपाई किया था, बंगाल को कॉन्कर किया था, तो अपनी राजधानी कलकत्ता को मराठाओं के आक्रमण से बचाने के लिए बेसिकली उस समय जो राइजिंग पावर थी वो कौन थी, चैलेंजिंग, जो इनिशियल फेज के अंदर ब्रिटिश एक्सपांशन का जो टाइम था, जब इनिशियल फेज के अंदर जो कोई मेजर चैलेंजेस उनके सामने था तो वो थे मराठा पावर। तो मराठाओं से अपनी राजधानी कलकत्ता को सिक्योर करने के लिए अवध को एज अ बफर स्टेट के रूप में यूज किया जाता था। तो जैसे कि अगर वॉर होता है तो अवध की धरती पे होगा तो नुकसान भी किसको होगा, अवध को होगा, और उसका खामियाजा कौन भरेगा, नवाब भरेगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर जो थे जिन्होंने इस 1857 के रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया वो कहां से थे, अवध से। इसीलिए अवध को यहाँ पे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसका हॉटस्पॉट भी कहा गया है, ठीक है, हॉटस्पॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और जब अवध को अनेक्स किया गया 1856 में तो ब्रिटिश लोगों ने इन्हीं जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स है उनको डिसअपॉइंट कर दिया। तो ये डिसकंटेंटमेंट तो था ही इनके मन में, इन सोल्जर्स के मन में। और जैसे ही मंगल पांडे और अदर वो ग्रीस कार्टरेज इंट्रोड्यूस करना वगैरह और किए गए, ऐसी और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा, तो ये चीज और ये डिसअपॉइंटमेंट जो थी ये और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। बिकॉज जो इन सोल्जर्स की जो फैमिली थी वो इस अवध के नवाब या जो रॉयल फैमिली है उन पे डिपेंड रहती थी अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए या फिर भी कैसे लाइवलीहुड के लिए। और बेसिकली जो ये अवध के नवाब थे वो इनकी फैमिली का टेक केयर करते थे, अच्छा उनको प्रिविलेज वगैरह मिलता था उनसे। तो वो जब जैसे अनेक्सेशन हो गया तो ये प्रिविलेज जो सोल्जर्स को मिलते थे एज अ, या वी कैन से बीइंग अ पार्ट ऑफ अवध मिलिट्री, तो वो सब बंद हो जाता है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट जो है और ज्यादा एग्रीवेटेड हो जाती है जब ग्रीस कार्टरेज वगैरह ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की जाती है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। कमांडर इन चीफ या मिलिट्री कमांडर कौन थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में नाना साहेब के, या फिर इन जनरल भी? तो ऑप्शन ए अजीमुल्ला, ऑप्शन बी बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब तो आप बता दोगे कौन सा था, ऑप्शन सी तात्या टोपे। तात्या टोपे इनके मिलिट्री कमांडर थे और अजीमुल्ला जो थे वो इनके एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी कह दो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाना साहेब। ठीक है, तो बिरजिस कादिर कौन थे? बिरजिस कादिर भी एडवाइजर थे किनके? बेगम हजरत महल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अजीमुल्ला खान वाज अ एडवाइजर टू। अब आप बता दो फटाफट। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ऑप्शन ए नाना साहेब। नाना साहेब के अजीमुल्ला खान जो थे एडवाइजर थे और उनके दरबार जो भी उनकी रियासत थी उनके अंदर वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो IAS प्री 2006 का पार्ट है, 26, क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by the British। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट के दौरान कौन इनमें से निम्न में से कौन ऐसा था जो जिनके फ्रेंड के द्वारा वो बिट्रेड किए गए, उनका जो कोई फ्रेंड था उनके धोखा दिया उनको और वो पकड़े गए, ठीक है, ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा, और फाइनली उनको डेथ पेनल्टी सुनाई गई। तो किसको उनके दोस्त ने धोखा दिया? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, तात्या टोपे। इनकी क्या कहानी थी देखते हैं
कि तात्या टोपे जब कानपुर के अंदर लड़ रहे थे नाना साहेब की एज अ मिलिट्री कमांडर, तो कानपुर से जब डिफीट फेस करते हैं ये और ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा कानपुर को वापस रिकैप्चर कर लिया जाता है, तो नाना साहेब को तो नाना साहेब जो है वो नेपाल की तरफ चले जाते हैं। फिर उनके बाद उसका कोई पता लगता नहीं है एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, नेपाल की तरफ वो चले जाते हैं। लेकिन बेसिकली कानपुर के जो इनका फोर्ट था बिठूर में, उनको तो ब्रिटिश अथॉरिटी कैप्चर कर लेती है, लेकिन नाना साहेब को कैप्चर नहीं कर पाती, वो नेपाल की तरफ चले जाते हैं। और तात्या टोपे भी जो है वो ग्वालियर की तरफ चले जाते हैं। और ग्वालियर में जाके वो यहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी और उनका साथ देते हैं। लेकिन अगेन रानी लक्ष्मीबाई भी डिफीट फेस करती है, बट समहाउ तात्या टोपे अगेन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड वेंट टूवर्ड्स द भरतपुर एंड राजपूताना की तरफ, ठीक है, उस समय तो भरतपुर की तरफ जाते हैं। एंड देयर ही मैनेज टू मोबिलाइज सोल्जर्स ऑफ टोंक, ठीक है, टोंक जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ के सोल्जर्स को मोबिलाइज करने के अंदर सफल होते हैं। और वहाँ पे रिबेल ये 1857 का या जो रिबेल है वो जारी रखते हैं। लेकिन अगेन ब्रिटिश अथॉरिटी इनको चेस कर रही थी। राजपूताना में भी इनके बहुत सारे अलाइज थे जैसे जोधपुर वगैरह ये, तो इनको तात्या टोपे को चेस किया जा रहा था। तो टोंक से या भरतपुर से निकल के वो आगे जाते हैं अगेन वापस ग्वालियर की तरफ और नीचे की तरफ जाता है। तो उस समय मॉनसून ऑन सेट था और जो रिवर चंबल है वो अपने चरम पे थी। और चंबल रिवर को जब वो क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ इनका दो दो हाथ भी हो जाता है, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ कोटरा, ठीक है, जहां पे वो डिफीट फेस करते हैं। डिफीट होती है किनकी? तात्या टोपे की। और कौन चेस कर रहा था इनको? ब्रिटिश ऑफिशियल का नाम है तो ये कर्नल होम्स, और उनकी जो मिलिट्री को लीड कर रहा था वो था जनरल रॉबर्ट। ये दोनों चेस कर रहे थे तात्या टोपे को। तो बैटल ऑफ कोटरा में मॉनसून सेटबैक पे था और चंबल रिवर जो है वो फ्लड हो रही थी, तो वहां पे इनकी डिफीट होती है। एंड वहां वो अपनी गन वगैरह डाल के एस्केप करने की कोशिश करते हैं और उसमें ये सफल भी हो जाता है और रिवर चंबल को क्रॉस कर लेते हैं। फिर ये जाते हैं नर्मदा की तरफ, रिवर नर्मदा की तरफ। और ये बैटल ऑफ कोटरा के बाद ये जब एस्केप करते हैं तो ये जो कैट एंड माउस का खेल है ना, चेज जो है, ये जारी रहता है फॉर द सेवरल मंथ्स। एंड फाइनली जब ये जब ये क्रॉस कर रहे होते हैं रिवर नर्मदा, तब ये पकड़े जाते हैं। वहां पे ये चेज जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कर्नल होम्स की तात्या टोपे को के रिगार्डिंग ये चेज जो है खत्म होती है जब तात्या टोपे रिवर नर्मदा को क्रॉस कर रहे थे। और यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन जो है ब्रिटिश ऑफिसर को किसने दी थी? नरवर के राजा, नरवर है ना, किंग ऑफ नरवर मान सिंह ने। मान सिंह जो थे वो तात्या टोपे के फ्रेंड थे और इन मान सिंह ने ही तात्या टोपे की जो इंफॉर्मेशन है वो किनको दी थी? कर्नल होम को और जनरल रॉबर्ट को। और फाइनली होम्स ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया या मतलब कैप्चर कर लिया। तो मान सिंह वो फ्रेंड थे जिन्होंने तात्या टोपे को बिट्रे किया इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 और फाइनली उनको डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, एग्जीक्यूट किया जाता है बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। और इस तरह से तात्या टोपे का अंत होता है। अब यहाँ पे कि भाई किंग ऑफ नरवर जो थे वो मान सिंह ने क्यों तात्या टोपे की इंफॉर्मेशन ब्रिटिश अथॉरिटी को दी? तो बेसिकली जब ग्वालियर के अंदर ये म्यूटिनी हुई या रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट दिखा, तो ग्वालियर के जो मराठा फैमिली थी सिंधिया,
सिंधिया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 इन ग्वालियर। ठीक है, तो सिंधिया के लॉयल थे कौन? ये राजा मान सिंह। मान सिंह वॉज लॉयल टू सिंधिया फैमिली एंड ड्यू टू दिस मान सिंह ने यहाँ पे तात्या टोपे की इंफॉर्मेशन ब्रिटिश अथॉरिटी को प्रोवाइड की और इस तरह से उनके साथ बिट्रेड किया। तो राइट आंसर है तात्या टोपे। तो दूसरे ऑप्शन भी देख देते। खान बहादुर खान तो रोहिलखंड के अंदर, ठीक है, इन्होंने लीडरशिप दी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को, यानी बरेली के अंदर। ठीक है, बरेली में इनके पास थी। नाना साहेब कानपुर में, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में, और तात्या टोपे भी मिलिट्री लीडर ऑफ नाना साहेब की मिलिट्री के। फिर इस तरह से ये एस्केप करते गए। ठीक है, इसलिए जब आरएस का पढ़ते हैं, आरएस की प्रिपरेशन करते तो उसमें जब रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते तब भी तात्या टोपे का जिक्र आता है, बिकॉज भरतपुर इज इन्वॉल्व इन दिस। भरतपुर के अंदर जो टोंक के सैनिकों को 1857 के रिवोल्ट में जो इंक्लूड किया था वो किन के कारण हुआ था? तात्या टोपे के कारण। बिकॉज तात्या टोपे वॉज ऑन एग्जाइल, मतलब कंप्लीटली वो इधर उधर रोम कर रहे थे, एस्केप कर रहे थे फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी। नेक्स्ट है, द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पांडुरंग। किनका रियल नेम था रामचंद्र पांडुरंग, जो 1857 के लीडर भी है ना? 1857 के लीडर, रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो लीडर्स है उनमें से किनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है? तो ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी मंगल पांडे। नाम सुन के आपको क्या लग रहा है ये पांडुरंग वगैरह किन के नाम होते? मराठा साइड या महाराष्ट्र साइड नाम होते हैं ऐसे? महाराष्ट्र साइड पांडुरंग और ऐसे नाम होते। तो मराठा फैमिली से कौन बिलोंग करते होंगे? ये तात्या टोपे है, नाना साहेब है ना? तो ये दो ऑप्शन हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो नाना साहेब का नाम तो रामचंद्र पांडुरंग था नहीं, इनका नाम तो नाना साहेब ही था। ठीक है, और अगर नाना साहेब का भी रियल नाम सुनना है आपको तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे नाना साहेब का नाम था नाना गोविंद धोंदू पंत। नाना गोविंद धोंदू पंत। ठीक है, ये इनका रियल नाम था, इसलिए इनको इनके फर्स्ट इनिशियल नेम से पुकारा जाता था नाना साहेब। ठीक है, इतना पूरा नाम नहीं लिया जाता था। बचे कौन? ऑप्शन बी तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो रियल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का नाम तो रामचंद्र था और पांडुरंग राव जो थे उनके पिताजी का नाम था, तो इस तरह से इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जो आईएएस प्री 2005 में पूछा गया था। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस डिड कंवर सिंह, a prominent leader of revolt of 1857 belongs to? कंवर सिंह, अब आप आराम से बता दोगे, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बहुत सिंपल सवाल है। कंवर सिंह जो थे वो ऑप्शन ए बिहार से बिलोंग करते थे और बिहार के अंदर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के लीडर थे वो थे कंवर सिंह, जो एक बहुत बड़े जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज अलग है। 29th क्वेश्चन, हुज स्पीयर हेडेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? बिहार के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने स्पीयर हेड किया? तो ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कंवर सिंह, ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल्ला। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी कंवर सिंह। ठीक है, कंवर सिंह ने बिहार के अंदर 1857 रिवोल्ट को लीड किया था। नाना साहेब तात्या टोपे कानपुर से, और कानपुर से लीडरशिप प्रोवाइड की, और ऑप्शन डी जो ये है मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने बेगम हजरत महल को असिस्ट किया। ठीक है, इन रिवोल्ट ऑफ 1857। हजरत महल असिस्ट किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है, वेयर डिड कंवर सिंह ज्वाइन द
रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, कंवर सिंह ने कहाँ पर रिबेलियंस को ज्वाइन किया था? इन रिबेलियंस ऑफ 1857 को ज्वाइन किया था, जगह का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी वाराणसी। तो देखो कंवर सिंह ने बिहार के अंदर लीड किया था 1857 में जो क्रांति हुई, उसके रिबेलियंस को इन्होंने बिहार में ज्वाइन किया था, तो बिहार के अंदर ही जगह पड़ेगी, वही आंसर होगा। तो जो कुंवर सिंह थे वो मैंने बताया जैसे कि ये जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर के, जगदीशपुर के जो जमींदार फैमिली थी, राजपूत जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, और इस समय इनकी एज थी 80 ईयर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो म्यूटिनी है वो 25 जुलाई 1857 में एरप्ट होती है एट द गैरिसन ऑफ दानापुर। ठीक है, दानापुर के गैरिसन में म्यूटिनी एरप्ट होती है, और जो म्यूटिनिंग सिपाही थे ऑफ द 7th 8th और 14th रेजिमेंट के, 7th 8th और 14th रेजिमेंट के, वो मार्च करते हैं टूवर्ड द सिटी ऑफ आरा, टूवर्ड द सिटी ऑफ आरा जो बिहार में पड़ता है। तो आरा की तरफ जाते हुए इन म्यूटिनियर्स को कुंवर सिंह भी ज्वाइन करते हैं। तो यही पूछा गया था कि वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो वो जगह थी आरा। ऑप्शन ए आरा विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? आराम से बता सकते हो। ऑप्शन ए नामदार खान, ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, और ऑप्शन डी शंकर शाह। और बिरसा मुंडा तो वो ट्राइबल रिवोल्ट के अंदर पढ़े जाते हैं। ठीक है, और वो छत्तीसगढ़ वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ वो नहीं बिहार का है। तो यहाँ पे थे कंवर सिंह, ऑप्शन बी कंवर सिंह राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 32, कंवर सिंह लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, आराम से बता देंगे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी भी पंजाब है तो कुछ और कर दो, यूपी कर दो। ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, तो ऑप्शन सी बिहार। बिहार में कंवर सिंह ने लेड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857। सेम क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है, अगेन सेम है कि बिहार के अंदर किसने रिवोल्ट को लेड किया था, तो कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी कुंवर सिंह। 34 क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, बिहार के अंदर किसने लेड किया, तो कुंवर सिंह ने। अगेन सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है। द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज, ठीक है, ओल्ड पर्सन थे, मैंने बताया आपको कौन थे, राजपूत जमींदार कंवर सिंह, ठीक है, इन्होंने लेड किया था। तो पटना यानी कहने का मतलब बिहार ही है, और आरा में इन्होंने ज्वाइन किया था इन म्यूटिनियर्स को। Now next question is number 36. Who among the following was the leader of revolution of 1857 या revolt of 1857 in Assam? असम रीजन के अंदर 1857 के रिवोल्ट को किसने लीड किया था? ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन बी कंदरपेश्वर सिंह, ऑप्शन सी पुरंदर सिंह, ऑप्शन डी पियाली बरुआ। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। ये जो थे असम के अंदर इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था, और इनको आफ्टर रिवोल्ट जो है डेथ पेनल्टी मिली थी बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, बिकॉज इस समय जो असम था वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर में था, और असम को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए दीवान मनीराम दत्त और पियाली बरुआ जो है दोनों ने ही यहाँ पे एफर्ट लगाए। तो जब दीवान मनीराम दत्त का यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है और उनको डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो सेम टाइम पे पिलाई बरुआ को भी हैंग किया जाता है बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। तो दीवान मनीराम दत्त और पिलाई बरुआ बोथ वॉज रिलेटेड विद द independence of Assam, or they
lead the revolt of 1857 in Assam region. तो बेसिकली जो अहोम रीजन, जो अहोम राज्य था, जो अहोम का शासनकाल था, तो अहोम का जो रेन था वो ख़त्म कर दिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा और असम को अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। तो अहोम रीजन को, या जो अहोम की मोनार्की है, उसको वापस री एस्टेब्लिश करने के लिए दीवान मनीराम दत्त और कंदार पेशवर सिंह और ये पिल्लई बरुआ जो है, इन्होंने एफर्ट लगाए थे और एक योजना बनाई थी कि ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करना है। किस तरह से ये प्लान एंड प्लॉट करके ब्रिटिश अथॉरिटी को असम से थ्रू आउट कर देना है और अहोम राज्य की वापस स्थापना करनी है। तो दीवान मनीराम दत्त ने कलकत्ता से ऑपरेट करना शुरू किया, ठीक है, कलकत्ता से। और कलकत्ता से इन्होंने जो है कोडेड मैसेजेस जो है वो पिल्लई बरुआ को भेजे, जो उस समय कंदार पेशवर सिंह के एडवाइजर के रूप में वर्क कर रहे थे। तो कंदार पेशवर दत्त, दीवान मनीराम दत्त और पिल्लई बरुआ, ये सब मिलके जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी कर रहे थे टू ओवर थ्रो दी ब्रिटिश अथॉरिटी फ्रॉम असम, ठीक है। तो जब लेकिन इनके जो कोडेड मैसेज थे वो ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा पढ़ लिए गए और फाइनली इनकी जो योजना है उनको सक्सेसफुल होने या एग्जीक्यूट होने से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया और हैंग कर दिया गया बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। तो दीवान मनीराम दत्त, कंदार पेशवर सिंह और पिल्लई बरुआ जो थे, असम के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड करने में प्रोमिनेंट फिगर के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। एक कंदार ये भी थे शामिल और ये पिल्लई बरुआ भी थे असम के अंदर, लेकिन लीड इनको किसने किया? दीवान मनीराम दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 37 कि द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू, या ऐसा पूछ सकते हैं, ये पता नहीं क्या है, 20 जनवरी ऑफ 1858, ठीक है, ये ऐसा होगा। वॉज टू लगा दो बीच में, ठीक है, कि 15 जुलाई से 20 जनवरी 1858 तक सेंटर जो था बिहार के अंदर रिवोल्ट का, वो कौन सा था, जगह क्या थी? ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर या डी जगदीशपुर। तो अब आप बताओ कि जो बिहार के अंदर लीडर थे वो कौन थे? कंवर सिंह। और कंवर सिंह जो थे वो कहाँ के जमींदार थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? जगदीशपुर के। तो सेंटर कौन सा होने वाला है? जगदीशपुर। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी। ठीक है, नाम पूछा है, बिहार के अंदर लीडरशिप जगदीशपुर से, जगदीशपुर बिहार के अंदर, जगदीशपुर से कौन बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए कंवर सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी तीरथ सिंह या ऑप्शन डी राम सिंह। तो ऑप्शन ए कंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने 1857 में बिहार को लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन नंबर 39 द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज, जगदीशपुर के किंग कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ये तो नहीं थे। ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, वो तो झांसी की थी। ऑप्शन डी कंवर सिंह, ठीक है, ऑप्शन डी कंवर सिंह, कंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। आरएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो राजस्थान से ही बेस होगा। तो राजस्थान में जोधपुर और ब्रिटिश यानी राजपूताना और ब्रिटिश की जो जॉइंट आर्मी थी उनको किसने डिफीट किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नवाब वजीर खान ऑफ टोंक और ऑप्शन सी महाराजा राम सिंह और ऑप्शन डी ठाकुर खुशहाल सिंह ऑफ अहुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसने नॉर्दर्न जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है उसको अफेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली जो राजपूताना था वो भी अफेक्ट हुआ था। तो तात्या टोपे जो जब ग्वालियर से यहाँ पे चले गए थे तो उन्होंने जो टोंक के सोल्जर्स थे उनको मोबिलाइज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जोधपुर और ब्रिटिश की जॉइंट आर्मी को हराने वाले पूछ रहे, ठीक है। तो तात्या टोपे का जोधपुर के आर्मी से और जोधपुर और ब्रिटिश की जॉइंट आर्मी से नहीं हुआ था आमना सामना, तो यहाँ पे है ये तो नहीं होंगे तात्या टोपे, ठीक है। नवाब वजीर खान ऑफ टोंक, इनका भी नहीं हुआ था।
बचते हैं ये ऑप्शन सी ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, ठाकुर खुशहाल सिंह ऑफ औवा। औवा जो था एक ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, ठिकाना किन्हें कहते हैं? बेसिकली जो पहले राजा हुआ करते थे, तो जैसे राजा का मान लो जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है ना, जब सबसे एल्डर फर्स्ट नंबर पे, उसको राजपाट मिलता था। ठीक है, लेकिन जो उसके सिबलिंग्स हुआ करते थे नंबर 2 नंबर 3 पे, उनको उसी राज्य के अंदर जो मतलब इसकी जो जुरिडिक्शन टेरिटरी होती थी उन्हीं के अंदर जो है वो ठिकाने दे दिया करते थे, छोटे मतलब राज करने के लिए अलग से रियासत दे दी जाती थी। तो मेन तो पावर किनके पास होता था? जो फर्स्ट नंबर एल्डर होता था, ज्येष्ठ पुत्र, उनके पास राजकाट गद्दी मिलती थी, लेकिन बाकी को ठिकाने दे दिए जाते थे। तो ये ऐसे ठिकाना दिया, इनको ठिकाना कहते थे। ठीक है, तो इसी तरह से ठाकुर खुशहाल सिंह जो थे वो औवा देवली पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जगह है मारवाड़ जंक्शन के पास में। तो ये ठिकाना है उनका, इनका खुशहाल सिंह का। तो जब ये सभी जगह पे रिवोल्ट हो रहा था और सभी सैनिक जो है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो जोधपुर से भी कुछ जो म्यूटिनियर्स थे, जो सैनिक थे, वो यहाँ पे दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे और उन म्यूटिनियर्स ने खुशहाल सिंह को इनवाइट किया टू ज्वाइन देम। और यहाँ पे इन्होंने उन म्यूटिनियर्स का साथ दिया। ठीक है ना, उनका साथ दिया और रिवोल्ट के अंदर उनको मतलब एफर्ट डालना शुरू किया। तो यहाँ पे जो जोधपुर के अंदर बेसिकली जोधपुर क्या था? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो ब्रिटिश है उनका अलाई था। तो यहाँ पे जो एजेंट नियुक्त था वो था जनरल लॉरेंस। उसको ये खबर मिली और उसने फिर एक्शन लिया और महाराजा जोधपुर को कहा कि आप अपनी सेना भेजो मेरे साथ। ठीक है, तो ब्रिटिश और जोधपुर की जॉइंट आर्मी गई औवा के ऊपर अटैक करने के लिए और वहां पे उनकी भिड़ंत होती है खुशहाल सिंह और ठाकुर खुशहाल सिंह से। ठीक है, तो दो बैटल लड़े जाते हैं, बैटल ऑफ बिठोड़ा और बैटल ऑफ चलावास। बैटल ऑफ बिठोड़ा एंड चेलावास में दो युद्ध होते हैं और बिठोड़ा के अंदर ठाकुर खुशहाल सिंह की जो आर्मी थी, ठाकुर खुशहाल सिंह की जो आर्मी है वो विक्टोरियस होती है। और लॉरेंस ने इस समय जो बैटल ऑफ बिठोड़ा में अपना जो मतलब जो आर्मी कमांडर भेजा था वो था लेफ्टिनेंट हीटकोट। ये सब आरएस के अंदर आराम से डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, आरएस की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो जो लॉरेंस थे जो कि एजेंट थे गवर्नर जनरल के एजेंट थे जोधपुर के अंदर, लॉरेंस, जनरल लॉरेंस कह सकते हो आप, जनरल लॉरेंस। इसने हीट कोट को भेजा अटैक करने के लिए औवा पे और बिठोड़ा के पास में यहाँ पे बैटल होता है ठाकुर खुशहाल सिंह की आर्मी और कंबाइंड आर्मी, जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर की। ठीक है, लेकिन हीटकोट हार जाता है बिठोड़ा के बैटल में। और नेक्स्ट जो होता है फिर लॉरेंस हीटकोट की हार के बाद खुद मतलब बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं पर्सनली जाऊंगा और ठाकुर खुशहाल सिंह को हराऊंगा या उनको औवा को भी सीज करूंगा सॉरी। तो लॉरेंस खुद मार्च करता है और होता है बैटल ऑफ चेलावास। ठीक है, लेकिन चेलावास में भी बहुत ही भयंकर हार होती है इसकी, लॉरेंस की। और लॉरेंस का साथ दिया था मैसन ने, मॉन्क मैसन था जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर के अंदर। तो मैसन और लॉरेंस की जॉइंट आर्मी जाती है औवा को सीज करने के लिए, लेकिन यहाँ चेलावास के युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने इनको बहुत धूल चका दी, मजा चका दिया। मेसन का तो सिर काट के ही जो औवा का फोर्ट था उसके ऊपर लटका दिया और लॉरेंस को उल्टे पांव भागना पड़ा वापस किस तरफ? नसीराबाद की तरफ। नसीराबाद जो है अजमेर के साइड में पड़ता है ये, और यहाँ पे इनकी पहले कंटेनमेंट हुआ करती थी, छावनी हुआ करती, नसीराबाद छावनी। तो जब आरएस के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 पड़ता है तो नसीराबाद की छावनी से स्टार्ट होता है क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो राजस्थान के अंदर अगर कहे कि आउटब्रेक
जैसे ऑल ओवर इंडिया पढ़ते हैं कि कहाँ से आउटब्रेक होता है, तो मेरठ कंटेनमेंट से, लेकिन राजस्थान में पढ़ते हैं कि कहाँ से आउटब्रेक होता है, तो नसीराबाद की छावनी से। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी, ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ औवा। नेक्स्ट अगेन आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। तो 18 ये आरएस के रिलेटेड इन राजस्थान में ही पूछेगा कि राजस्थान के अंदर कौन सी ऐसी जगह थी जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेंटर नहीं रही। तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी औवा। औवा तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि हाँ भाई इसने ज्वाइन किया था, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 को। नीमच जो है ये भी छावनी क्षेत्र था और यहाँ पे भी जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, तो नीमच भी है। और अजमेर भी, जो नसीराबाद जो है ना वो अजमेर में ही पड़ता है, तो बेसिकली अजमेर और नसीराबाद एक ही है। तो अजमेर या नसीराबाद की छावनी कह दो, तो ये भी सेंटर था ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बचा कौन? ऑप्शन बी जयपुर। जयपुर वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ से किसी ने भी, और जयपुर जो था वो पहले मुगलों के अधीन था, फिर बाद में इन्होंने ब्रिटिश लोगों से भी अलाय कर लिया था, सबसिडरी अलायंस साइन कर लिया। तो जयपुर हमेशा से शांत रहा था, यहाँ से कोई भी ऐसा रिवोल्ट हुआ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857, ठीक है। तो ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सादत खान और ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो बहुत ही लेटर फेज में 1857 में, तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये इनका तो जन्म ही कांग्रेस की स्थापना के बाद हुआ है, जो 1885 में हुई थी, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पे नहीं होंगे। चंद्रशेखर आजाद भी नहीं होंगे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, वहां पे इन सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से बिलोंग करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो भी यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अगर आपने काकोरी केस के बारे में सुना हो, ठीक है, ये सब हम कवर कर चुके हैं अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कोर्स में। तो काकोरी केस के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, ठीक है, जो बेसिकली एक क्या थी, ट्रेन रॉबरी थी। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा है, ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा है। और यहाँ पे अगर माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें या फिर चलो सादत खान की बात करते हैं, तो सादत खान ही थे जो कि 1857 के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ स्ट्रगल किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया है एमपी पीसीएस में, तो ये एमपी पीसीएस में एमपी की जगह से पूछ रहा है। तो सादत खान ने इंदौर में जो होलकर थे उनकी फैमिली में, सॉरी उनकी जो आर्मी थी उनके अंदर क्या थे, सिपाही थे, ठीक है, सिपाही थे। और इंदौर के अंदर जो ये 1857 का रिवोल्ट था उसके अंदर होलकर की तरफ से जो रेजिस्टेंस आया, तो उसमें मेजर जो रोल निभाया था वो थे सादत खान। तो सादत खान ने इंदौर से स्ट्रगल किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ये थे। और माखनलाल चतुर्वेदी भी बात करें तो ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के थे। ये लेखक और पत्रकार थे जो अपने लेखन और पत्रकारिता के दम पे ब्रिटिश पॉलिसीज का खूब जो है आलोचना वगैरह करते थे, ठीक है ना। इस वजह से इनको कई बार जेल वगैरह भी जाना पड़ा, ठीक है। गांधी जी के भी ये संपर्क में थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी और ये जो तीनों थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, या वी कैन से कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड के समय के हैं, ठीक है ना, 1885 के बाद का पीरियड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सादत खान, ठीक है, जिन्होंने जो होलकर रॉयल फैमिली थी इंदौर की, उनके आर्मी में सिपाही थे। इन्होंने रेजिस्टेंस दिया था ब्रिटिशर्स को इन 1857। तो इसका जो राइट आंसर है कि भोपाल में किसने इस मूवमेंट को लीड किया और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तो वो ऑप्शन ए फैजिल मोहम्मद खान है। बेसिकली जैसे कि हम डिफरेंट रीजन के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं, वैसे पर्टिकुलरली जब स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो एमपी पीसीएस में एमपी के अंदर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसका पूरा देखते हैं। तो एमपी के अंदर अगर जैसे आरएस में राजस्थान के अंदर देखते हैं तो एमपी में एमपी का देखते हैं।
तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर स्टार्टिंग कहे तो एमपी में होती है नीमच की छावनी से। नीमच वॉज सेंटर पॉइंट। और आरएस के अंदर जब राजस्थान पड़ते हैं तो राजस्थान के अगर 1857 के रिवोल्ट का आउटब्रेक होता है तो वो होता है नसीराबाद की छावनी से। ठीक है, तो इस तरह से तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग लोगों ने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था एमपी के अंदर। तो जो भोपाल है वहां से लीड करने वाले और अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया था, बेसिकली फजील मोहम्मद खान को अरेस्ट कर लिया गया एंड ही वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। तो ये थे फजील मोहम्मद खान। बेसिकली ये जो है वो बहादुर शाह जफर को सपोर्ट कर रहे थे। वैसे ही शेख रमजान जो है वो सागर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर वहां से लीड कर रहे थे और ये खुद ब्रिटिश रेजिमेंट के सिपाही थे। तो रिवोल्ट जो एमपी के अंदर अगर देखे थोड़ा सा रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो कैसे आउटब्रेक होता है, ये होता है नीमच की छावनी से। नीमच कंटेनमेंट से, कैंटोनमेंट, और किसकी लीडरशिप में? मोहम्मद अली बेग। बेग, मोहम्मद अली बेग की लीडरशिप। और यहाँ से स्टार्ट होके फिर मध्य प्रदेश के जो डिफरेंट एरियाज है, पार्ट्स है, वहाँ पे पहुँचता है। जैसे कि मेजर सेंटर ऑफ टर्मोइल कहे तो ग्वालियर है, मऊ है ना, अमझेरा है, रामगढ़, जबलपुर, सागर डिस्ट्रिक्ट। ये तो सागर डिस्ट्रिक्ट से तो शेख रमजान आ जाते हैं। और जिस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल ओवर इंडिया में हम पढ़ते हैं तो 10th ऑफ मई से स्टार्ट होता है। तो ये जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो 3rd जून से स्टार्ट होता है, 3rd जून 1857 के अंदर। तो जो सादत खान थे जो होलकर फैमिली की साइड से लड़ रहे थे, वो महू डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। सागर डिस्ट्रिक्ट से शेख रमजान। और भोपाल में जो है वो वली शाह और भी थे, वली शाह और महावीर कोटरा, महावीर कोठा, महावीर कोठा। ठीक है। और ये फजील मोहम्मद खान, जिन्होंने यहाँ पे लाइफ भी अपनी सेक्रीफाइस, क्योंकि इनको जो है डेथ पेनल्टी मिली थी। और अगर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सॉरी शिवपुरी में, तो वहां थे तात्या टोपे और इनको भी कैप्चर करके हैंग कर दिया गया था। ठीक है, इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और झांसी की रानी तो पता ही है आपको, झांसी लीड कर जाएगा। और जो मंडाला है या रामगढ़ है, वहां से जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी वैसे अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। तो इस तरह से कुछ मेजर रिवोल्ट सेंटर थे इन मध्य प्रदेश। तो जो भोपाल से थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857, वो थे फजील मोहम्मद खान। तो ये सब आपको हमारे नोट्स में नहीं मिलेंगे बिकॉज हमने यूपीएससी लेवल या जो इंडिया लेवल है उस पर कवर किया है। ये बेसिकली एमपी पीसीएस का पार्ट है। तो जब एमपी पीसीएस की तैयारी करने वाले वो इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे आरएस वाले राजस्थान का पढ़ते हैं वैसे अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिश लोगों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, या ऑप्शन बी मौलवी इमादुल्ला, या ऑप्शन सी मौलाना फजी ए हक कैराबादी, और ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो आप बताओ किसने अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के, ब्रिटिश रूल से प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे उनको रेजिस्टेंस दिया था? ठीक है, ये नवाब नहीं होगा, मौलवी होगा, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, तो यहाँ पे है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे
जो फैज़ाबाद से बिलोंग करते हैं, ये सब हमारे नोट्स में है, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है। तो फैज़ाबाद से बिलोंग करते थे और इन्होंने लखनऊ के अंदर रानी बेगम हजरत महल को सपोर्ट करके ब्रिटिश लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था। दैट्स वाई बिटर एनिमी, अगर कहे बिटरेस्ट एनिमी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 थे तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह ऑफ फैज़ाबाद, या मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद भी उनको कहा जाता है। और लियाकत अली तो आपको पता ही है, इलाहाबाद और बनारस के अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड करने वाले, इलाहाबाद एंड बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। किस कवि के द्वारा रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो विटनेस किया गया या देखा गया? ऑप्शन ए मीर ताकी मीर, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए जो मीर ताकी मीर है वो भी पोइट थे, लेकिन उनकी तो मतलब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से बहुत पहले ही मर चुके थे, ठीक है ना, तो ये हो नहीं सकते। किसने विटनेस किया, कौन थे उस समय? तो सबसे फेमस हमारे गालिब साहब, जिनकी हम बहुत तारीफ करते हैं, इनकी शायरिया और शेर पढ़ते हैं। तो गालिब जो थे वो इस समय प्रेजेंट थे और इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को विटनेस किया था, जिनको मिर्जा गालिब कहते हैं ना, इनका नाम क्या है, मिर्जा गालिब। और इस समय ये दिल्ली में थे। और जो ये ज़ौक़ थे ना, ये भी मुगल दरबार के अंदर कवि थे, पोइट थे, ठीक है। बेसिकली जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनके दरबार में थे ये, इनके कोर्ट में बहादुर शाह जफर। जो लास्ट मुगल एम्परर है उनके कोर्ट में ये पोइट थे और इनको बहादुर शाह जफर के द्वारा टाइटल दिया गया था खकानी हिंद, खकानी हिंद, ठीक है। तो ये भी पोइट थे, ये भी पोइट थे, गालिब भी पोइट थे। अब आते हैं इकबाल पे। इकबाल नाम से ऐसा स्पेसिफिक कोई पोइट नहीं है, बहुत सारे पोइट भी है, कुछ और भी मिलते हैं, है ना। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि मीर ताकिर मीर भी थे, लेकिन वो 1857 के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत पहले मृत्यु हुई थी। ज़ौक़ जो थे वो मुगल दरबार में ही पोइट थे और उनको खकानी हिंद का टाइटल भी दिया था बहादुर शाह जफर ने। और गालिब जो थे वो 1857 में प्रेजेंट थे और दिल्ली में ही थे और इन्होंने विटनेस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा गालिब के रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 46, द ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोइट मिर्जा गालिब वाज, ठीक है। ओरिजिनल रेजिडेंस कौन सा था मिर्जा गालिब का? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ओरिजिनल जो रेजिडेंस था और जहाँ पे ये पैदा हुए थे वो था आगरा, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय ये दिल्ली में थे और इनकी मृत्यु भी जो है वो दिल्ली में ही हुई है, चांदनी चौक, ठीक है। और मोहम्मद शाह जफर जो लास्ट अपने मुगल एम्परर है, तो सॉरी मोहम्मद शाह क्या, बहादुर शाह जफर, उन्होंने मिर्जा गालिब को टाइटल दिया था दाबिर उल मुल्क, ठीक है, दाबिर उल मुल्क। और ये किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। तो इनका जन्म आगरा में हुआ था, इस वजह से आगरा जो है उनका ओरिजिनल रेजिडेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी भगत सिंह। ऑब्वियसली सबको पता चल गया होगा ऑप्शन डी भगत सिंह, ठीक है, क्योंकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये ऑल दीज वर द पार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। भगत सिंह तो बहुत लेटर फेज के अंदर पैदा भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो भगत सिंह वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857? अगेन नाम दिए हैं कि कोई रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। ये भी थे, ये भी थे। मौलवी अहमदुल्ला जो
बिटरेस्ट एनिमी थे वो थे, ठीक है। ऊधम सिंह कौन थे? ऊधम सिंह इंडियन नेशनल मूवमेंट से बिलोंग करते हैं भगत सिंह के साथ। भगत सिंह के साथ इन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था, ऊधम सिंह ने मिलके और भगत सिंह ने मिलके, ये यही है, ठीक है, ऊधम सिंह। तो ऑप्शन सी इज नॉट रिलेटेड विद रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकॉज ये बहुत बाद की बात होती है। और ऊधम सिंह को जनरल डायर, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जो जनरल डायर ने मैसेकर किया था उसका बदला लेने के लिए इन्होंने जनरल डायर की हत्या कर ली थी। तो उनको माइकल ओ डायर की हत्या के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना, ऊधम सिंह को। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो भगत सिंह की लीडरशिप के अंदर सोशलिस्ट एसोसिएशन था, वो वर्क करता था, उसके ये मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। 1857 में सबसे ज्यादा किस डायनेस्टी ने ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट किया? ऑप्शन ए सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ऑप्शन बी होलकर ऑफ इंदौर, नहीं ये तो लड़े थे, अभी हमने देखा ना MPPCS वाला जब पढ़ रहे थे तो वहां से सादत खान जो थे इनकी तरफ से लड़ रहे। भोसले ऑफ नागपुर या लोधीज ऑफ रामगढ़, किन्होंने इनको ज्यादा साथ दिया? साथ दिया था ऑप्शन ए सिंधिया ऑफ ग्वालियर, बिकॉज ये इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के सपोर्ट में नहीं थे, इसी वजह से इनके जो लॉयल था, जो मानसिंह था, जो नरवर का राजा था, उसने तात्या टोपे का भी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश लोगों को लाके दिया था। तो ये सब किनके बलबूते पे हो रहा था? सिंधिया फैमिली के बलबूते पे हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो थे, दिस डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 50, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, या रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, और डी फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर्स। तो ये जब हम डिबेट ओवर द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं तब हमें डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन पता चलते हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो न्यूट्रल रहता है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, रिमेन न्यूट्रल टू रिवोल्ट ऑफ 1857, दे डज नॉट सपोर्ट इट, दे डज नॉट अपोज्ड इट, बल्कि वो रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन आने तक स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, and please do like, share and comment to our YouTube channel, that is examyatra.com. Thank you.